हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम दोबारा से टेंसेस पे बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा पास्ट टेंस की जो चार माइनर पार्ट्स हैं, जिसको पास्ट टेंस को चार माइनर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको हमने पढ़ा। प्रेजेंट टेंस के दो माइनर हिस्से हमने पढ़े, जिसमें पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया, और उसको हमने एलेबोरेट करके पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ, क्या जरूरत पड़ी कि प्रेजेंट टेंस को फर्दर चार हिस्सों में डिवाइड करने की। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात की, जिसमें हमने पढ़ा कि एक रूटीन की बात, जिसमें रूटीन पाई जाए, जो हैबिट पाई जाए, जो किसी की हैबिचुअल है किसी चीज के बारे में, तो उस हैबिचुअल वाले एक्शन को, उस मोमेंट को बोलने के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे उसमें यूनिवर्सल फैक्ट भी आता है, उस हिस्टोरिकल फैक्ट भी आता है, तो इन चीजों को, इनके लिए जो है प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस लम्हे की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जिस लम्हे में इंसान कोई काम कर रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जिसमें काम जारी है। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी एक अपना रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे लम्हे की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जिस लम्हे में काम, प्रेजेंट में काम कंप्लीट हुआ हो। प्रेजेंट का काम हमने कंप्लीट कर लिया, जो ही हमने उस काम को कंप्लीट कर लिया तो उस काम को बोलने के लिए हम प्रेजेंट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैं अगर रूल यहाँ पे लिखूं तो ये लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन मेन रूल जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यही है, जिसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ती है। ऑब्जेक्ट आपके साथ पहले शेयर किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में मैक्सिमम केसेस में होता है। हैज और हैव दो चीजें हैं, हैज कहां पे लगाएं और हैव कहां पे लगाएं, ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज जहां पे भी आप लगाते हैं, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो दोबारा से मैं इस चीज को आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ऐसे लम्हे की बात करने के लिए इस्तेमाल होता है जिस लम्हे में इंसान ने अपना काम पूरा कर लिया। अभी की बात है कि मैंने अपना काम, चाहे मैंने सुबह शुरू किया था, चाहे मैंने 5 मिनट पहले शुरू किया था, चाहे मैंने 10 मिनट पहले शुरू किया था, लेकिन उस काम को मैंने कंप्लीट कर लिया। और जो ही मैंने उस काम को कंप्लीट कर लिया है, तो उस काम का कहने के लिए, उस लम्हे का जिक्र करने के लिए, उस काम का विस्तार बोलने के लिए हमें जो है हैज वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस। सब्जेक्ट देखा जाए, रोशन आ गया हमारे पास। सब्जेक्ट रोशन किसी का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। अब हैज और हैव का डिफरेंस क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हमें हैज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव लगेगा। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हमें हैज का इस्तेमाल उसके साथ होगा, और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें हैव का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ होगा।
हैज और हैव दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि हैज का मतलब जो है इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो रोशन जो है हमें सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम रूल का हैज लगाएंगे। अगर हम खेलने की बात ही करें, क्रिकेट की बात ही करें, तो प्ले प्ले की थर्ड फॉर्म जो है प्लेड। प्ले रोहन हैज प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब क्या आता है? रोहन क्रिकेट खेल रहा है, ये इसका मतलब नहीं। रोहन ने क्रिकेट खेला था, ये भी इसका मतलब नहीं। रोहन क्रिकेट खेलेगा, ये भी इसका मतलब नहीं। इसका मतलब यह है कि रोहन हैज कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है। तो जो काम उसको असाइन किया था मीन्स रोहन, इसका मतलब जो आएगा रोहन ने अपना काम खत्म कर लिया है, मतलब ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट नॉट पास्ट। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि रोहन ने अपना काम खत्म कर लिया है। जैसे हमने पास्ट में जहां पे हैड लगाया था उसका मीनिंग बनता था रोहन अपना काम खत्म कर चुका था। कंप्लीटेड वहां पे भी कंप्लीशन की बात है, मगर यह है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट करने का मकसद ये है कि प्रेजेंट में कंप्लीट किया है, ये प्रेजेंट के कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये आएगा रोहन हैज प्लेड क्रिकेट, रोहन ने क्रिकेट खेला है। और उसके बाद अगर इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव। देखिए एक मेजर कंफ्यूजिंग चीज है कि चिल्ड्रन लफ्ज जो है, चिल्ड्रन लफ्ज ऑलरेडी जो है ये प्लूरल है। चिल्ड्रन का मतलब ऑलरेडी होता है बच्चे, तो इसको और एस लगाना, चिल्ड्रंस लगाना सही नहीं है। ये अगर ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से पीपल होता, पीपल हम लिखते हैं कभी कभी पीपल्स, पीपल्स नहीं बल्कि पीपल जो है इट इज ऑलरेडी प्लूरल, व्हेन देन वी हैव टू यूज इट एज पीपल नॉट पीपल्स। हाँ, जहां पे एपिस्ट्रॉफी एस की जरूरत हो वो अलग चीज है, वो अलग केस है, वहां पे लगता है, अलबत्ता इसके साथ एस का इस्तेमाल चिल्ड्रन या पीपल के साथ नहीं होता है, इट्स ऑलरेडी प्लूरल। चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे हमने हैव का इस्तेमाल किया, चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट, बच्चों ने क्रिकेट खेला है, बच्चों ने क्रिकेट खेल के कंप्लीट कर लिया है। आज की बात अभी थोड़ी मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। इसी तरह से अगर देखा जाए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव या इनको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। तो इसमें अगर हमने इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसी सेंटेंस का अगर रोशन हैज प्लेड क्रिकेट, तो आपको सिंपल से बोला है मैंने, पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि हमने ज्यादा कुछ नहीं करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह लेना है और सब्जेक्ट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब की जगह लेना है, बाकी का सेम रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग रहेगा। देखा जाए तो यहां से हम शुरू करते हैं, हैज बाहर लाते हैं, रोशन, हैज रोशन प्लेड क्रिकेट, हैज रोशन प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या रोशन ने क्रिकेट खेला? अभी क्या क्रिकेट खेल के कंप्लीट हो गया रोशन का, या क्या इसमें शमूलियत की, जो अभी अभी मैच हुआ उसमें रोशन ने शमूलियत की तो क्या किया, अगर नहीं भी की तो क्या किया। हैज रोहन प्लेड क्रिकेट, सवाल ये पूछा जा रहा है क्या रोहन ने क्रिकेट खेला। हैव इसको करते हैं, इसको भी हैव को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह
और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लेना है तो हम इसको आगे चलाएंगे। हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैव चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्या बच्चों ने क्रिकेट खेला? जो जो टास्क कंप्लीट हुआ, जिस क्रिकेट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या उन्होंने खेला? ये आगे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस की बात अगर करें तो आपको मैंने पहले भी बोला कि हमने नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इस्तेमाल होता है जिसमें वो सेंटेंस जिसमें ना का इस्तेमाल पाया जाए, जिस सेंटेंस में काम को रिफ्यूज किया जाए, जिस सेंटेंस में काम को ठुकराया जाए। तो देखा जाए तो इसी सेंटेंस से अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाए? रोशन हैज प्लेड क्रिकेट, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट लगा, रोशन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, सॉरी फुल स्टॉप। रोशन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, रोशन ने क्रिकेट नहीं खेला है। आज की बात करें, नहीं खेला है, रोशन ने क्रिकेट खेल के कंप्लीट नहीं किया। चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें एंड का नॉट का इस्तेमाल होगा। इस तरह से हमारे पास सेंटेंस जो है नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से एक सवाल पूछा जाए, सवाल पूछेंगे हैज रोशन प्लेड क्रिकेट, क्या रोशन ने क्रिकेट खेला है? रोशन हैज प्लेड क्रिकेट, रोशन ने क्रिकेट खेला है। रोशन हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, रोशन ने क्रिकेट नहीं खेला है। तो इसी लम्हे का जिस प्रेजेंट में जब हमने काम कंप्लीट कर लिया हो, उस काम के कंप्लीशन होने के बाद ही उस लम्हे का जिक्र करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से और भी सिमिलर वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस किस्म की जो सवालात हैं इनका हम हल निकालते जाएं। इसके साथ ही अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ पे जरूर और बात करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।